ओम गुरुवे नमः। मैं पंडित क्रिश तिवारी आज आपके सम्मुख जो है विषय रख रहा हूँ कि पुनर्विवाह करना चाहिए या नहीं। कई जो मेरे द्वारा पूजा पाठ कराते हैं तो उन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा कि पंडित जी पुनर्विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन काल में कुछ लोगों के पुनर्विवाह देखे हैं और पुनर्विवाह में दो समस्या आती है। चाहे कभी अकस्मात स्त्री की मृत्यु हो जाती है या चाहे अकस्मात पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं और बोलते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे इसकी ज़िंदगी चलेगी, क्या विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या किसी के जीवन में आपस में तलाक हो जाता है, विचार नहीं मिलते हैं। तो इन तमाम बातों को सोचते हुए जो मुझे जीवन में मैंने, हालांकि मेरी कोई दूसरी शादी नहीं है, मैं तो एक ही भगवान की दया से आज तक जो है उसी के साथ जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। लेकिन ये जो समस्या है ये पूरे विश्व में है। विश्व में कई देश तो ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पुनर्विवाह का आनंद कुछ और ही है, और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि पुनर्विवाह करके क्या फ़ायदा। कोई बोलते हैं जब पहले वाला ही नहीं रहा तो दूसरा करके हम क्या करेंगे। तो ये अलग अलग बातें हैं और ये एक जीवन में प्रैक्टिकल कहो या अनुभव कहो जो मैंने महसूस किया, मैं वो आपके सामने वर्णन करता हूँ। जिन स्त्री या पुरुष के बच्चे होते हैं और स्त्री का देहांत हो जाता है और उस पुरुष के बच्चे हैं, तो वह जो विवाह करता है वह जरूरी नहीं है कि जो बच्चे हैं उनसे वो माता प्यार करे, और कर भी सकती है। लेकिन किसी स्त्री के बच्चे हैं और वह विवाह करती है और वह चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, उसके लिए एक बड़ी भारी समस्या होती है। क्योंकि जिस दृष्टि से एक स्त्री बच्चों को देखती है उस दृष्टि से पुरुष उन बच्चों को नहीं देखता। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोष रहता है, क्योंकि वह जो स्त्री के बच्चे हैं उनके साथ स्त्री को देखते हुए तो स्नेह करता है, लेकिन वह स्नेह उतना नहीं होता है जितना वो चाहता है। लेकिन स्त्री तो एक बार के लिए पति के बच्चों को स्वीकार कर लेती है, लेकिन पुरुष के लिए स्त्री के बच्चों को जो उसके अपने ना हो उसे स्वीकार करना एक बहुत बड़ी मानसिक कहो चाहे कुछ भी कहो, तो ये एक समस्या है।
और अब रह गया कि विवाह करने के बाद क्या वह आदमी संतुष्ट रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कुछ समय के लिए तो आदमी विवाह कर लेता है परिवार के दबाव में या कुछ में, लेकिन अगर उसमें विवाह करने के बाद उस स्त्री के साथ उसके विचार मिल जाएं तब तो अति उत्तम है। और अगर किसी कारण पर विचार ना मिले तो उस व्यक्ति का जीवन जीते जी नर्क के समान हो जाता है। तो पुनर्विवाह करने का जो मेन मकसद है, कई बार आदमी, माँ बाप, भाई बहन ये चाहते हैं कि स्त्री, लड़की जो है वो अपने घर जाए और हमारा भी जो है जीवन में सुख और समृद्धि रहे। तो इस प्रकार जो है विवाह की हुई स्त्री के साथ पति का जो संबंध है या पत्नी का पति का संबंध है, वो संबंध तो होना बहुत कठिन है। कहते हैं कि प्रथम प्रेम तो प्रथम प्रेम ही होता है, और पुनर्विवाह के अंदर में ये सारी जो बातें हैं वो एक प्रकार से समाप्त हो जाती हैं। अगर व्यक्ति के अंदर में धीरज हो, समझदारी हो, तब तो उसका जीवन अच्छा चलता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और ऐन कैन किसी प्रकार से अगर उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो वह सारी जिंदगी जब तक जीवित रहते हैं वो एक दूसरे को कोसते रहते हैं। कोई सामने बोलता है, कोई पीठ पीछे बोलता है। तो ये ही मैं आप लोगों के सामने सम्मुख ये बात बताना चाह रहा था कि पुनर्विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी तो आप लोगों का जिन्होंने पुनर्विवाह किया है वो इसके बारे में अत्यधिक जानते हैं, क्योंकि विवाह करने के बाद स्त्री को पालना, बच्चों को पालना, यह एक, मैं पुनर्विवाह की बात कर रहा हूँ, पुनर्विवाह में बच्चों को पालना, स्त्री को देखना, ये एक बहुत बड़ी जो है जो समस्या है, उससे निजात पाना कोई आसान बात नहीं है। बाकी मैं उन लोगों को कहूँगा उनका जीवन सुखी रहे, समृद्ध रहे। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। आज के युग में तो सभी समझदार हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।